प्रधानमंत्री मोदी मोहम्मद यूनुस से गले मिले तो देशभक्त। जयशंकर बांग्लादेश जाकर पाकिस्तान के असेंबली स्पीकर से हाथ मिलाए तो देशभक्त। आईसीसी और बीसीसीआई बांग्लादेशी खिलाड़ियों को आईपीएल की नीलामी वाले पूल में डाले तो देशभक्त। अंबानी की मुंबई इंडियन में बांग्लादेशी शाकिब अल हसन खेलें तो देशभक्त। शाहरुख खान की केकेआर बांग्लादेशी मुस्तफिजुर रहमान को खरीदे तो देशद्रोही। बड़ी हाय तौबा मची तो बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को रिप्लेस कर दिया। ये आरोप है विपक्ष के। आरोपों की लिस्ट लंबी है। कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेश से लेकर ओवैसी, शशि थरूर और कई नेताओं ने कई सवाल उठा दिए हैं। यहाँ तक कि पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने भी इस फैसले पर टिप्पणी की है। उनके आरोपों को सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले वजह समझ लीजिए। दरअसल भारत बांग्लादेश के बीच बढ़ता तनाव, जिसका असर आईपीएल में देखने को मिला है। दरअसल आईपीएल के नीलामी के दौरान शाहरुख खान की केकेआर टीम ने एक बांग्लादेशी गेंदबाज को खरीद लिया, जिसका नाम था मुस्तफिजुर रहमान, जो पहले आईपीएल अलग अलग टीमों के साथ खेल चुके हैं। लेकिन इस बार बांग्लादेश में भड़की नफरत की आग भारत तक पहुंच गई है और कई धर्म गुरुओं ने शाहरुख खान का विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर कर दिया। लेकिन विवाद यहीं थमा नहीं। अब इस मामले पर विपक्ष ने सरकार को घेरा है। विपक्ष का कहना है कि धर्म देखकर ऐसा किया गया है और उन्होंने कई तर्क दिए हैं। उन्होंने तुलना करते हुए कौन देशभक्त है कौन नहीं, इस पर भी आरोप लगाए हैं। चलिए सिलसिलेवार तरीके से सुनवाते हैं कि आखिर सुप्रिया श्रीनेश ने क्या कुछ कहा। फिर बताएंगे ओवैसी ने किस तरह शायराना अंदाज में मोदी सरकार को घेरते हुए इस मामले पर बड़ी मांग उठा दी है। वहीं शशि थरूर ने क्या कुछ कहा, सब बताएंगे। सुनिए सुप्रिया श्रीनेश ने क्या कहा। नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के राष्ट्राध्यक्ष से गले मिले तो वो देशभक्त है। विदेश मंत्री जयशंकर ढाका जाए, वहां पर बांग्लादेशी लीडर्स के साथ फोटो खिंचाए, पाकिस्तान असेंबली के स्पीकर से हाथ मिलाएं तो वो देशभक्त है। आईसीसी और बीसीसीआई आईपीएल के नीलामी पूल में बांग्लादेशी खिलाड़ियों को डाले तो वो देशभक्त है। अंबानी की मुंबई इंडियंस एमिरेट्स शाकिब अल हसन को खिलाए, जो कि बांग्लादेशी मूल के हैं, तो वो देशभक्त है। लेकिन शाहरुख खान की केकेआर, जिसमें जूही चावला और जय मेहता भी ओनर्स हैं, अगर मुस्तफिजुर रहमान को खरीद लेते हैं आईपीएल की नीलामी में तो देशद्रोही हो जाते हैं। बहुत हाई तौबा मचने के बाद बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान का जो पैक था वो कैंसिल कर दिया। तो इसलिए अब कुछ सवाल उठेंगे और सवाल सबसे पहले अडानी को लेकर होगा कि अडानी का जो पावर पैक्ट है बांग्लादेश में वो कब खत्म होगा। सवाल उठेगा कि इंडिया बांग्लादेश के साथ सीरीज क्यों खेलेगा अगस्त में। सवाल उठेगा कि प्रधानमंत्री बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं की, ईसाइयों की, बौद्धों की निर्मम हत्या पर चुप क्यों रहेंगे। सवाल तो खैर अब ये भी उठेगा कि क्या एनटीपीसी, रिलायंस पावर, डाबर, इमामी, मैरिको, ब्रिटानिया, गोदरेज, पिडिलाइट, वीआईपी इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, हीरो मोटो, सन फार्मा, इस तरह की कंपनियां बांग्लादेश में अपना धंधा पानी बंद कर देंगी। सवाल तो अब यह भी उठेगा कि क्या सोशल मीडिया के भेड़िए इस देश की नीति और विदेश नीति तय करेंगे या कोई गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, प्रधानमंत्री का कार्यालय बचा हुआ है। सवाल तो अब यह भी उठेगा कि इन लफंगे दरिंदों को किसने लाइसेंस दिया कि ये लोगों को सर्टिफिकेट बांटते फिरे देशभक्ति का। मतलब गंवार दरिंदों को और नफरत को हवा देने वाले मोदी सरकार को लानत है। मजाक बना के रख दिया इस देश का। अभी हम सुन रहे हैं कि एक क्रिकेट टीम में बांग्लादेशी था, उसको हटा दिया गया। बराबर ये बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म हो रहा, मैंने भी उसकी मजम्मत की। मगर ये तो बताओ मोदी जी, अगर बांग्लादेश में किसी की मॉब लिंचिंग होती है तो आपको गुस्सा आता है, मगर महाराष्ट्र के जलगांव में जिस बच्चे को मारा गया था उसके ऊपर आपको गुस्सा क्यों नहीं आता मोदी जी, फडणवीस जी। सबसे पहली मॉब लिंचिंग 2014 में मोदी की हुकूमत बनने के बाद
पूना में मोहसिन शेख की हुई थी और जलगांव में सुलेमान पठान को उसी के दोस्तों ने मार मार कर उसको शहीद कर दिया। अगर बांग्लादेश में कोई हिंदू मरता है हम कंडम करते हैं, मारने वालों को जालिम कहते हैं। मारने वाले जिन्होंने जलगांव में सुलेमान पठान को कहा वो भी जालिम है, उनका भी कंडमनेशन होना चाहिए। बांग्लादेश हो या भारत हो, इंसान की जिंदगी इंसान होती है, हिंदू की भी जिंदगी होती है, मुसलमान की भी जिंदगी हो सकती है। और हम पूरे बीजेपी वाले आज टीवी पर बाजा बजा रहे, हमने एक प्लेयर को वापस कर दिया। अरे सुनो, तुम क्या सबको बेवकूफ बनाना चाहते हो? सुनो, एक क्रिकेट प्लेयर को निकाल दिया, पूरे बीजेपी वाले बोल रहे ये हमारे इतिहास की कामयाबी हुई है। अब सुनो भारत की जनता, खासतौर से भारत और महाराष्ट्र के हमारे हिंदू भाई बहनों से कह रहा हूं, तुम एक क्रिकेट प्लेयर के कैंसलेशन पर तुम मिठाई बांट रहे हो तो नरेंद्र मोदी से पूछो। इस साल मोदी ने बांग्लादेश को 120 करोड़ रुपए दिए नहीं दिए, बताओ मेरे को। 120 करोड़ रुपए, 120 करोड़ ग्रांट और एक में दिए। 1160 मेगावाट की एनर्जी भारत से बांग्लादेश को जाती है। और सुनो हमारे हिंदू भाई बहनों, मोदी ने 10 साल में बांग्लादेश को लेटर ऑफ क्रेडिट कितना दिया? $8 बिलियन। $8 बिलियन। और तुम असदुद्दीन ओवैसी को गाली देते हो। सुनो, मैं किसी मजहब का खिलाफ ना कभी रहूंगा इंशाअल्लाह ताला, मगर अगर मजलूमों से इंसाफ का मुतालबा करना, अगर मोहसिन शेख के कातिलों को सजा दिलाने की बात करना, अगर जलगांव के सुलेमान पठान खान को जिसके दोस्तों ने उसको मारा उनको कफर किरदार तक पहुंचाने की बात करना अगर जुर्म है तो खुदा की कसम जब तक जिंदा रहूंगा जुर्म करता रहूंगा। और वो क्रिकेट प्लेयर की थ्रू, वो क्रिकेट प्लेयर, वो टीम ने उसको 10 करोड़ में खरीदा। आपने बांग्लादेश को 120 करोड़ रुपए 2025 में दिए एड और ग्रांट में। 1160 मेगावाट पावर बांग्लादेश को भारत से जा रहा है। और 10 साल में मोदी की हुकूमत ने एलओसी दिया $8 बिलियन का, $8 बिलियन का। और तुम नफरत करते हो मुसलमानों से। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि बांग्लादेश की हमारे हिंदू भाई बहनों की मंदिरों का तहफ्फुज होना चाहिए। आप पैसे दे रहे हैं और यहां पर बीजेपी के लोग, क्योंकि महाराष्ट्र के इलेक्शन है, महाराष्ट्र की और मुंबई की जनता को बोल रहे देखो हमने एक बांग्लादेशी को भिजा दिया। अरे एक और को भिजाओ ना जो मोदी की बहन बनकर दिल्ली में बैठी हुई है। क्या आप चाहते हो मोहतरमा बांग्लादेश जाए? आप चाहते हो बांग्लादेश को दे दिया जाए? तो लगाओ नारा, नारे तकबीर। वहीं इस पर शशि थरूर ने ट्वीट करते हुए अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा, इस विषय पर अपने विचारों को दोहराते हुए कहना चाहता हूं कि अब बीसीसीआई ने बेहद निंदनीय तरीके से मुस्तफिजुर रहमान को बाहर कर दिया। अगर संबंधित बांग्लादेशी खिलाड़ी लिटन ऑफिशियल या सौम्य सरकार होता तो क्या तब भी ऐसा किया जाता? आखिर हम किसे सजा दे रहे हैं? एक देश को, एक खिलाड़ी को या उसके धर्म को? खेल के इस तरह के बेमतलब राजनीतिकरण का अंत आखिर क्या होगा? वहीं अब सुनिए मनोज कुमार झा ने क्या कुछ कहा है और उसके बाद सुनवाते हैं भारतीय पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा। सीधी बात है, इसमें इतना घालमेल है,
ये हमारी मौजूदा मनोस्थिति का भी अद्भुत उदाहरण है। ये प्लेयर अवेलेबल क्यों थे ऑक्शन में? शाहरुख खान का निर्णय तो नहीं था। किसका निर्णय था? हम नहीं जानते हैं क्या? तो जो फलाने ढिमकाने घूम घूम के बोल रहे हैं, उनसे पूछते ना कि ये आया कैसे, क्योंकि तभी भी बांग्लादेश की स्थिति कमोबेश हुई थी। फिर पहलगाम की वो पीड़ा के बाद चाहे कोई भी वेन्यू चुन लो, क्यों खेला? 2 साल कहते कोई क्रिकेट नहीं, कोई भी हो, मल्टीलैटरल फॉर्मेट जो भी हो, नहीं। तो ये मैं समझता हूं दोहरा चरित्र है, दोहरा चरित्र। सही नहीं हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। तो डेफिनेटली रिएक्शन तो ऐसे ही आएगा। और मैं समझता हूँ कि बोर्ड ने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है, बट लेकिन जो लड़ाई झगड़ा तो होना नहीं चाहिए कहाँ पे भी, क्योंकि कोई भी कम्युनिटी के लोग को मारना थोड़ी तो नहीं करना चाहिए। और जो भी बांग्लादेश में हो रहा है बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, बट लेकिन स्पोर्ट्स में एक अलग है। बट लेकिन अब जैसा कि जो डिसीजन होता है, बोर्ड का जो डिसीजन है, मेरे ख्याल में सब लोग के साथ बैठ के और मिनिस्ट्री के साथ भी बात करके, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री से डिस्कस करके ही ये डिसीजन लिया होगा। तो इसमें जब बोर्ड डिसीजन ले लिया है तो हमारे को मानना पड़ेगा। अब इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।